देखो तो सब क्लास किसके लिए है? 10th के लिए है। कार्बन तथा इसके यौगिक चौथा चैप्टर है कि नहीं है? चौथा चैप्टर में है सिर्फ और सिर्फ अगर बात किया जाए तो कार्बन के बारे में ही चर्चा किया गया है। कार्बन तथा इसके यौगिक जो है ना, एक क्लास 11th और 12th में इसको बोला जाता है ऑर्गेनिक कंपाउंड। सिर्फ इसका लंबा चौड़ा बहुत चैप्टर है, यानी कि रसायन विज्ञान जो है 3 भागों में बढ़ जाता है इंटरमीडिएट जाते। कौन कौन? फिजिकल और ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, कार्बनिक और अकार्बनिक और भौतिकी में बदल जाता है। केमिस्ट्री जो 3 पार्ट में पढ़ जाता, 3 पार्ट में क्या होता है? बढ़ जाता है। कब? जब इंटर में जाओगे तब। ये है कार्बनिक यौगिक जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। हमको ये जानकर आश्चर्य होगा कि कार्बन जो है पृथ्वी पर कुल मिला के 0.02% पाया जाता है, तथा वायु की बात की जाए तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 0.03% पाया जाता है। अब चलेंगे कार्बनिक यौगिक के महत्व को समझेंगे। क्या कार्बनिक यौगिक का महत्व क्या है? हमारे दैनिक जीवन में सुबह से लेकर शाम तक जो क्रियाकलाप होता है कार्बनिक यौगिक के माध्यम से होता है। वो तो अलग बात है, मतलब सुबह से उठते हैं, उठ के फिर सो जाते हैं, तब तक क्या है? कार्बनिक यौगिक का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे वसा, प्रोटीन, कोई भी सामान खाओ तो उसमें कार्बन की मात्रा रहता है, यानी कि जो भी चीज का हम यूज करते हैं तो मतलब क्या है? कार्बन की मात्रा रहता है। और इसके साथ चलेंगे कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं ना, तो कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं, हीरा एवं ग्रेफाइट। क्या होता है? हीरा एवं ग्रेफाइट कार्बन के 2 अप्रूप होते हैं। और इसका जो है क्लास 10th में बेसिकली जो नॉलेज लेने के लिए हमें 9 से 10 चीजों को रखना बहुत जरूरी है। क्या? इसी के रिलेटेड जो बनता है क्वेश्चन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। क्या होता है? क्या होता है? एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। क्या होता है? ये 3 चीज से ही पूरा कार्बनिक यौगिक का निर्माण हो पाता है। तो कैसे होता है उसको हम आगे समझेंगे, लेकिन विस्तार से हमको इसको समझना जरूरी है और इसके फार्मूला जो है उस पर सटीक बैठाना बहुत जरूरी है। क्या बोले हैं कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। इसको शॉर्टकट याद करने का तरीका है, सब में लगा दो CnH2n। क्या? सब में CnH2n, 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 इतना तो याद रहेगा ना। CnH2n, 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 ओनली 4, इतना याद रहना जरूरी है। अब इसको जो है एल्केन, एल्कीन, एल्काइन में तोड़ने के लिए क्या करना है? एक तो शॉर्ट फार्मूला है, जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। जोड़ दो, छोड़ दो, घटा दो। जोड़ दो, जोड़ दिए, छोड़ दो, 2 छोड़ दिए, घटा दो, 2 घटा दिए। क्लियर? अब इतना याद होना जरूरी है। इसके बाद एक छोटा सा नंबरिंग की तरह है, नंबर सिस्टम की तरह है। वो क्या है? उसका नाम है मेथ। क्या नाम है? मेथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक बजाओ। तो इसको 10 बता हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बस इतना ही से पूरा कार्बनिक यौगिक का निर्माण
होता है और इस पर जो फॉर्मूला बनने वाले होते हैं इसी के अनुरूप सजेगा। और इसको जानने के लिए मेक एट प्रोब ब्यूट पेंट हेक्स हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक। मेथ को बोलते हैं, एक नंबर पर आता है मेथ, एथ 2 नंबर पर, प्रोब 3 नंबर पर, ब्यूट 4 नंबर पर। इस सीरियली नंबर हमको याद होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से 1 से लेकर 10 तक हम लोग लिखते हैं ना, तो सीरियली नंबर याद रखते हैं, सेम उसी तरह इसका सीरियल नंबर याद करना पड़ेगा, तब जाके इस फॉर्मूला पर हम बैठा पाएंगे। मेथ एट प्रोब ब्यूट पेंट हेक्ट ऑक्ट हेप्ट ऑक्ट नॉन डेक, यानी कि मेथ 1 नंबर पर, एथ 2 नंबर पर, प्रोब 3 नंबर पर, ब्यूट 4 और पेंट 5, हेक्स 6, हेप्ट 7, ऑक्ट 8, नॉन डेक। यहाँ तक किसी को दिक्कत है? नहीं। अब चलेंगे किस नाम देखा दे रहा है जी। अब चलेंगे, हम निकालेंगे क्या, एल्केन ग्रुप के तत्व निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एल्केन का। किसका निकालेंगे? एल्केन का। एल्केन का जब निकालेंगे, अभी इसको आवश्यकता नहीं है, इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। और अभी चलेंगे किस पे? एल्केन पर। एल्केन आपको कुछ नहीं करना है। जो मेथ एथ है ना, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, मान लेते इतना ही बता रहे हैं आपको, इस बात तो समझ जाओगे। आप लोग संधि विच्छेद करना तो आता होगा। हाँ, संधि विच्छेद करना तो ही होगा। जैसे एल्केन ग्रुप के जो भी तत्व रहेगा, जैसे मान लेते हैं मेथ है, मेथ को एल्केन ग्रुप में जोड़ना है, तो कैसे जोड़ेंगे? मेथ एल्केन क्या है? केन। केन क्या है? केन। अब केन को जो है हम तुरेंगे, के बोलो तो लास्ट में क्या है? ए एन। बस कुछ भी नहीं करना है। ए है ना, मेथ में एन सटा दो, एथ में एन सटा दो, प्रोप में है एन सटा दो, ब्यूट है ब्यूटेन, पेंट है पेंटेन, ऑक्ट है तो ऑक्टेन, नॉन है नोनेन, डेक है तो डेकेन। इस तरह से हो जाएगा। अब तो इतना समझे कि हाँ कि मेथेन रहेगा, एथेन रहेगा, प्रोपेन रहेगा, ब्यूटेन रहेगा, तो किस ग्रुप का तत्व होगा? ये होगा एल्केन का होगा। पूछो कैसे? एल्केन मतलब मेथेन, एन एन लास्ट में देखना, एन एन तब समझ जाना क्या है, एल्केन ग्रुप का है। जैसा ही देखोगे, जैसे मिटा दिए हैं एल्कीन, लास्ट में देखना मेथीन, एथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, ऑक्टीन, नोनीन, इन रहेगा, तो समझना क्या है, एल्कीन ग्रुप का। अब वही रहेगा, इसको मिटा दिए हैं एल्काइन, क्या लिखा है? एल्काइन। अब एल्काइन रहेगा, पहचानेंगे कैसे? तो मेथाइन, एथाइन, प्रोपाइन, डेकाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, ऑक्टाइन, नोनाइन, इस लिखा रहेगा। लास्ट में समझेंगे कि किस ग्रुप का है। हम पूछ देंगे, मान लो सुधाकर खड़े जाओ, हम मान लो पूछ लेते हैं कि बताओ प्रोपीन किस ग्रुप का है? एल्केन का कि एल्किन का? एल्काइन का। एल्किन का, क्योंकि इन लास्ट में है। वही पूछा जाएगा ब्यूटाइन, आइन का, एल्काइन का। वही पूछेंगे ब्यूटेन, एल्केन का। तो समझने में किसी को दिक्कत नहीं है। अब चलेंगे, आखिर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? आखिर बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? तो बनाने का तरीका क्या है? इसका एल्केन का सूत्र क्या लिखवाए थे? CnH2n+2। हमको निकालना है मेथ का। किसका? मेथ का। मेथ मतलब मेथेन। मेथेन का निकालना होगा, सूत्र क्या होगा? तो मेथ का नंबर पर है, बताओ हमको। 1 नंबर पर, तो यहाँ लिखना है n बराबर 1 रखने पर। हमको निकालना है मेथेन का।
तो सी के सी उतार दो, एन के एन उतार दो, H2n+2 लिख दिए। सी के सी एन की जगह पर कितना है 1, H2 गुने एन की जगह पर कितना है 1+2 लिख सकते हो। C1 है तो सी के सी लिख सकते हो, H 2 2 +2 CH 2 2 CH4 मीथेन का सूत्र हो गया CH4। ये रटना नहीं पड़ेगा बाबू, समझना पड़ेगा। बताइए ना एक बार। ना समझ में आया? जैसे हमको मान लेते हैं मेथेन का निकालना है, तो मेथेन का नंबर आता है 1 नंबर आता है। अब फॉर्मूला क्या है, एल्केन है, तो एल्केन CnH2n+2 है कि नहीं। अब इसमें जो है एन की जगह पर क्या रखेंगे मेथेन निकालने के लिए, तो जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ एक रखेंगे। तो C1 के C1 है कि C एक ना है, तो CH 2 1 2+2 CH4। अब सेम इसी तरह तुमको अगर निकालना होगा एथेन का, तो कैसे निकालेंगे, एथेन का नंबर है 2 नंबर है, यहाँ लिखेंगे n बराबर 2 रखने पर। अब फार्मूला जो एल्केन का है उतार दो, CnH2n+2 है ना, तो C के C रहेगा और n की जगह पर कितना होगा 2, H2 गुने n की जगह पर कितना होगा 2 और प्लस में 2। अब क्या करेंगे, C2 के C2 रहेगा 2 2 4 और प्लस 2 C2H 4 2 6। तो हम क्या निकाले, एथेन का सूत्र हो गया C2H6। क्या ऐसा ऐसा निकालने में किसी को प्रॉब्लम होगा? क्या ये चीज रटने वाला चीज है क्या? मेथेन एथेन प्रोपेन रटने वाला चीज है? ये समझने वाला चीज है। समझ में आ गया तो रटने की आवश्यकता नहीं है। अब कहोगे सर की सब बता दिए, तो बताओ सब में कितने का बढ़ोतरी हो रहा है? CH4 है, मान लो ये किसका है, मेथेन का है। अब एथेन का निकालना है, तो क्या निकालने हैं, C2H6 हुआ है, वही लेकर निकालना पड़ेगा किसका, प्रोपेन का। तो समझेंगे तो प्रोपेन 3 नंबर है, तो C3 तो जरूर रहेगा। अच्छा 3 दूना 6 और 2 8 है ना होगा, वही लेकर ब्यूटेन रहेगा। तो C4 ये 4 के 4 दूना 8 2 10। इसी तरह C5 H12 H14 C7 H16। इस तरह से हम आराम से निकाल पाएंगे, किसी को दिक्कत अब निकाल पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि मेथेन का सूत्र होता है, आपको मेथेन क्या बोले हैं, मेथेन एथेन प्रोपेन, क्या प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन हेप्टेन नहीं हेक्सेन होगा, हेक्सेन हेप्टेन ऑक्टेन क्या होगा, ऑक्टेन। नोनेन क्या होगा, नोनेन। और क्या होगा, टेकेन। हाँ टेकेन होगा। अब हम बताएं फॉर्मूला कैसे निकाले हैं। CH4 हुआ है कि नहीं, मेथेन का CH4 लिख लेंगे, इसका लिख लेंगे C2H6 लिख लेंगे, इसका लिख लेंगे C3H8 लिख लेंगे, इसका लिख लेंगे C4H10 और इसका लिख लेंगे C5H12, इसका लिखेंगे C6H14 C7H16 C8H18 C9H20 और C10H। इस तरह से हम आराम से निकालिए कि निकालिए। क्या रटने वाला चीज है, समझने वाला चीज है, समझ में आ जाएगा तो बेहिचक तुम इस प्रकार बना लोगे। अगर इस प्रकार बना लोगे, अगर 11th 12th में केमिस्ट्री लेते हो तो तुम्हारे लिए बहुत आसान पड़ जाएगा, अगर हम तो पढ़ के आएंगे। तो इस तरह से हम सबको अलग अलग निकाल लेंगे, किसी को दिक्कत। अब कहोगे बताइए सर ये तो बता दिए, क्या एल्कीन का भी इसी तरह निकलेगा, क्या एल्काइन का भी इसी तरह निकलेगा? तो हाँ बिल्कुल निकलेगा। निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो उस तरह के भी हम निकाल के दिखाएंगे। जब तक आप नोट कीजिए,
देखो कार्बन तथा इसके यौगिक हम इसमें पहले बता दिए हैं कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, उस पर मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट इसे बताया कि नहीं बताया। अब जो है इसके अलावा बताएंगे अब एल्कीन पर, किस पर, एल्कीन पर। एल्कीन का जो सूत्र होता है CnH2n एन होता है। जैसे हम बताते हैं मेथ एथ प्रोप, बताते हैं मेथ एथ प्रोप ब्यूट, बताए थे कि नहीं जी? अब हमको क्या निकालना है, एल्कीन ग्रुप का निकालना पड़ेगा। जो भी ग्रुप का निकालना पड़ेगा उसमें के जो है लास्ट वाला जो बनेगा प्रत्यय आता है ना, इसे एल्कीन इन क्या लास्ट में इन। मिथेन में मिथीन लगाने का लगाएंगे इन, एथ में एथीन, प्रोप में प्रोपीन, ब्यूट में ब्यूटीन। इस तरह से हम लोग डेक में डेकिन लगाएंगे। कैसे, तो पहले चलेंगे एल्कीन का समान सूत्र क्या होता है CnH2n यही होता है। आप हमको निकालना पड़ेगा किसका, मेथ का। मेथ का नाम पर है n बराबर 1 रखने, C का C n बराबर 1, H 2 गुणे n बराबर 1 रहेगा, क्या हो जाएगा CH2 हो जाएगा। पूछो कैसे, C का C रहेगा, एक कोई वैल्यू नहीं है, 2 एक 2 हो जाएगा, CH2 नहीं हो जाएगा। सेम इसी तरह निकालेंगे हम एथ का। एथ का निकालेंगे तो n बराबर कितना रखेंगे 2, तो CN के बराबर कितना होगा 2, H के लिए रहेगा n के बराबर कितना होगा 2। इसको जब देखेंगे तो C का C H दुना 2 दुना 4, C2H हो जाएगा। इस तरह से सब में हो जाएगा C3 2 बढ़ता जाएगा, C4H दुगुना होता जाएगा, C5H12, C6H12, C7H14, C8 16, C9 18, C10 इस तरह से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी तरह हम निकालेंगे एल्काइन। क्या निकालेंगे, एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n -2 ना। जैसे मान लो तुमको निकालना पड़ेगा एथ है ना, तो एथ को बदलेंगे एल्काइन में तो क्या होगा, एथाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथाइन। क्या होगा, एथाइन जब होगा तो हम जानते हैं कि एथ का नंबर पर है 2 नंबर पर है, तो n के यहाँ पर 2 रखना है, C2H 2 गुणे n के यहाँ पर 2 -2, तो C2H 2 गुना 4 -2 क्या हो जाएगा C2H 2। इसी तरह से हम निकालेंगे प्रोप निकालेंगे, प्रोपाइन क्या होगा, प्रोपाइन का निकालना पड़ेगा तो C3 हो जाएगा, आज 2 गुने 3 -2 हो जाएगा, C3H 3 गुना 6 -2 4, C3H4 हो जाएगा। नहीं निकल जाएगा, ऐसे एग्जाम्पल की जरूरत नहीं था। कथी का, मेथ का निकालिए पूरा मेथ का। देखो मेथ है ना, मेथाइन, CnH2n -2, C का C रहेगा, n की जगह पर कितना होगा 1, H की जगह पर 2 के 2 गुणे H की जगह पर 1 -2 हो जाएगा ना। C का C CH 0 के 2 माइनस C 2 से 2 जीरो यानी CH 0 यानी कि C हो जाएगा, CH ना कहाँ से जाएगा, सीधे CH हो जाएगा। 0 या पावर किसी के 0 रहता है तो सीधे CH निकलता है। अब इस तरह से हम बनाने के लिए देंगे तो बन जाएगा। घर से सभी को एल्केन एल्कीन एल्काइल ग्रुप से बना के लेना है, मेथ से लेकर डेक तक।
ठीक माइनस लास्ट में बंद करो बंद करो। चलो इसके बाद हम आप लोग को बताए थे कि प्रोपेन मीथेन एथेन कैसे निकालना है। अब चलेंगे क्या, अब देखते हो तो सब कार्बनिक यौग के सूत्र। जो कार्बनिक यौग के सूत्र है वो 3 प्रकार के है। क्या प्रकार के है? एक में क्या है? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, 2 में संरचना सूत्र और 3 में त्रिविम सूत्र। आखिर संरचना सूत्र क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होता है और त्रिविम सूत्र क्या होता है? देखो जहां भी देखना है हमको डॉट में रहेगा, डॉट में समझ जाना क्या है, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है। डॉट में रहे तब, और कहीं गलती से ऐसा 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 रहे तो समझ जाना क्या है, संरचना सूत्र है। अब द्विविम सूत्र मतलब श्रृंखला की तरह रहता है, जैसे ऐसे ऐसे श्रृंखला सूत्र है, श्रृंखला सूत्र है। क्लियर? एकदम शॉर्ट तरीका है पहचाने का। डॉट में रहेगा तो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हो जाएगा, और वही रहेगा लाइनिंग में रहेगा तो संरचना सूत्र हो जाएगा। वही रहेगा श्रृंखला में श्रृंखला में श्रृंखला में श्रृंखला में तो क्या होगा, त्रिविम सूत्र। तो पहले हम बना के दिखाएंगे CH4 का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना क्या होगा ना। तो पहले CH4 है तो C कितना है, C का वो है 1 है, 4 गो C 1 है, सिंगल है। अब हम जानते हैं C4 कार्बन होता है ना, कार्बन के परमाणु संख्या कितना होता है, 6 होता है। जुड़ेंगे 2 4 होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। होता कि नहीं होता है, होता है। तो 1 2 3 4 लिख दीजिए चलो। अब जो है H पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की परमाणु संख्या भी 1 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तुलेंगे तो 12वीं कक्षा में इलेक्ट्रॉनिक संख्या मात्र 1 होगा। क्या गो है, 4 गो है, तो 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, इसके नाम लिख दो। कोई दिक्कत? अब इसको जो है इसका जोड़ा खोज देंगे, पार्टनर खोज देंगे। पार्टनर में खोज देंगे, कुछ रहेगा अपने पार्टनर के साथ। भाई अकेला क्या पड़ेगा, ये कहेगा हमको अष्टक चाहिए। अष्टक का मतलब है अपना 8 गो अष्टक पुराना चाहिए। 2 4 6 2 8 पूरा लिया अपना अष्टक जी। एक क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुआ। समझ में आया? एक तो और अगर नहीं समझ में आएगा तो देख लेंगे C2H6 C का गो है, 2 गो है, लिख लेंगे C का गो 1 2 2 लिख लिए। अरे किसी को दिक्कत नहीं, तो 2 गो लिख लिए। तो हम जानते हैं कि C का परमाणु संख्या 6 होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तोड़ेंगे तो 2 4 क्या आएगा, 4 आएगा। 4 आएगा तो हम 4 को दर्शा देंगे, दर्शा दिए, इसको फाइलिस दर्शाएंगे। और इसका भी 1 2 3 4 दर्शा दिए, दर्शा दिए जी। लेकिन हाइड्रोजन का वो 6 गो है, तो इसका 6 गो, 1 गो लगा दो, 2 गो लगा दो, 3 गो गया, 4 गो गया, 5 गो गया, 6 गो हो गया कि नहीं गया? जब हो गया तो हाइड्रोजन 6 गो लिख दो, 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन लगा दिए, हाइड्रोजन की जोड़ा पूरा दिए, इसका जोड़ा पूरा दिए। ये भी पूछ, ये भी पूछ, और ये से पूछ, और ये बचा रहा है 2 4 6 8, ये पूछ 2 4 6 8, इसी को बोलेंगे हम इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। समझ में बात आया? अगर इसका रहेगा तो समझ में आएगा कि नहीं आएगा? यस या नो? यस आ जाएगा। अब इस पर तो बहुत सारे क्वेश्चन है, कहोगे इसको भी बता दीजिए। चलो ये बता देंगे। C2H2 C कितना है, 1 2 2 गो है। H का गो है
तो पहले सबसे पहले ही बेचारा के 4 गो तो पूरा किसी भी हाल में ताक रहा है टुकुर टुकुर। देखो फलिस लिख ली हाँ। इसका भी एगो उतार एक हो गया, 2 गो 3 गो 4 हुआ कि नहीं। हई कह रहा है कि हमर कहाँ गए, तो ऐसा आ गया यहाँ पर एगो दे दो इन्हें करी, एगो दे दो इन्हें करी। यो फूचे फूच 2 गो था तो 2 ही देंगे, 4 रहेगा 4 गो देंगे, 2 गो रहेगा 2 गो देंगे। अब 2 3 3 6 तो रह जा रहा काम 2 4 और 2 6। कहीं ना कहीं ये जो 2 यहाँ लिखे हैं इसको लिखेंगे हम 4 4 2 6। इसमें तो नहीं पूरेगा आज तक। क्या समस्या है इसमें? तो इसमें जो है ना यहाँ पर बनेगा ये 3 बल बनेगा। क्या बनेगा? 3 को सी बनेगा। देखो नहीं 3 सी नहीं, 2 ही सी बनेगा। जो यहाँ पर है इसको तो हाइड्रोजन का तो पहले से है ही, आएगा इसका दे दो तो कार्बन का एक होगा। अब 3 तो बाकी है, 1 2 3 1 2 3, इसका भी एक बाकी था तो यहाँ लगा दिए। हाइड्रोजन का पहले से एक था है कि नहीं। तो ये 2 को पूछे पूछ 2 को पूछे पूछ 3 3 6 बोले कि नहीं है 6 और 2 8 हो गया नहीं हुआ? हो गया। 6 2 8 हो गया। जो पूछे पूछ इस तरह से हमारा इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बन गया। अब हम इसके बाद चलेंगे क्या संरचना सूत्र के देखो ध्यान से। अब जो है कार्बनिक यौगिक के सूत्र में दूसरे का क्या है संरचना सूत्र है ना है। इसके पहले बोले को थे इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, यह है संरचना सूत्र। ये बेहू बहुत आसान है। संरचना सूत्र कैसे निकालते हैं आपको बता दो नहीं ऐसे। सी कितना है? 1 है। एच का है बहुत, ये ऐसा संख्या कुछ हो ही नहीं सकता कुछ कुछ 1 2 3 4 हो गया आंसर खत्म। C3 H है C आज 8 का है बोले H का है 8 H क्या हुआ 6 हुआ हो गया आंसर बस तो बस इस तरह बना लोगे ठीक है। तो इस तरह से संरचना सूत्र बनता है। किसी को दिक्कत नहीं? बंद कर दो।